हेलो एवरीवन, आईआईटी मंडी में निकली नॉन टीचिंग की वैकेंसी। कौन कौन एलिजिबल, फटाफट से देख लो, बहुत सुनहरा मौका है आईआईटी में जॉब पाने का। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। 20 तारीख लास्ट डेट है, फटाफट से देख भर लेना। ठीक है, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं भरने से पहले। नॉन टीचिंग पोजीशन है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट 22 है। मैक्सिमम एज 35 है ना। लेवल 3 की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। काम भी क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो रात के 12 बजे तक से 1 मिनट पहले तक है। फटाफट से फॉर्म अभी जाके तुरंत भर लेना अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती हो। चलो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, उसके साथ साथ नॉलेज चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। क्या है डिटेल में वो भी बता दूंगा कि एक्सपीरियंस के एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, विद एट मतलब कंप्यूटर की नॉलेज के साथ आपको कितना 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इसके साथ साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है दैट इज टू बी मोर एलिजिबल, है ना, मोर प्रेफरेंसेबल एंड नोन फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन इज मैंडेटरी है दोनों में ही। ठीक है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द एस्टेब्लिशमेंट मैटर, लीगल एंड परचेस, इंपोर्ट एंड अकाउंट एंड ऑडिट एंड हॉस्पिटलिटी। अगर इस एरिया में आपका एक्सपीरियंस है दैट इज टू बी मोर प्रेफरेंसेबल, आपको डिजायरेबल में है ना, तो इसलिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इन शॉर्टकट में आपको बताऊं, अगर आपके पास सब कुछ में शॉर्टकट में बताऊं, सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इफ एनी स्ट्रीम, कहीं से भी हो, कुछ भी जो हो चलेगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर CCC कर रखा है आपने या फिर O लेवल कर रखा है। ठीक है, और इसके साथ आपको एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है, इन दोनों का, तो दैट इज टू बी अलाउ। ठीक है, सिंपल सा एक चीज़। दूसरा, आपकी ये पोस्ट अभी 1 से या 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहेगी, फिर उसके बाद इसको नियमित किया जाएगा, मतलब कंटिन्यू, मतलब आपको पक्की की जाएगी। तो वो सभी पोस्टों में ऐसा ही होता है कि 1 से 2 साल के लिए डिपेंड टू पोस्ट करता है। कोई 6 महीने के लिए प्रोविजन में होती है, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। ठीक है, अब बात जो मैंने अभी कहा था कि आपको एक्सपीरियंस के और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ। देखो, स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इक्विवेलेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो स्पेसिफाइड, उसमें ऊपर एलिजिबिलिटी में एक्सपीरियंस जो है ना, जहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करी वहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया। मास्टर्स और बैचलर और कंप्यूटर के साथ आपको एप्लीकेशन डिजायरेबल में जो चीज़ दी गई है वो मैंने आपको बता दी, तो उसका आपको कोई झंझट नहीं। दूसरा, कंप्यूटर की नॉलेज कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओपन ऑफिस इन ए रिलेवेंट एरिया एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखो ऑफिस चलाना आना चाहिए। ऑफिस चलाने का मतलब ये है आपका वो नहीं कि जो गेट खोलना बंद करना, वो नहीं है, MS ऑफिस। ठीक है, तो जिसको MS ऑफिस मतलब MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये सब अगर चलाना आता है दैट इज टू बी ओके। सॉरी, सर्दी है ना, हिमाचल की वैकेंसी है ना, इसलिए सर्दी लग रही है मुझे। ठीक है, और इंग्लिश की और इंग्लिश है, इंग्लिश फ्लुएंसी में आना चाहिए। तो वो अपना कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन जो एडिटोरियल वगैरह आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह पढ़ो, सुनो, थोड़ा उससे फ्लुएंसी करो। और सीरियस में एक सीरियस सटीक बता देता हूँ कि कॉल सेंटर में मतलब जैसे कोई भी, जैसे पहले तो मोबाइल नंबर की कोई ना कोई रिचार्ज वगैरह जानने के लिए कॉल कर ले दिया करते थे। अब जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कॉपीराइट मत मानना यार। ठीक है, आप लोगों के कॉल सेंटर पे अगर कोई भी आपका इशू हो या फिर कोई भी कंसर्न हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंस हो, उसको शेयर कर दो। ठीक है, उनसे बात कर लो, 5 से 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा। दैट इज टू बी मोर ईजी। अपने कमीने दोस्तों से बात करने से तो बेटर ही रहेगा, कुछ तो जो नॉलेज बढ़ेगी यार। ठीक है, हाँ ना, गर्ल्स के लिए वाइज नहीं है। ठीक है, हाँ वो मतलब आई लगा सकती है अपने फ्रेंडों के लिए, दैट इज टू बी ओके, है ना। बात कर लेता हूँ SC और ST एंड OBC एंड स्पेशली OBC एंड EWS के बारे में। देखो पहली बात मैं आपको बता दूँ, इन लोग जो भी स्पेशली OBC एंड EWS वाले, आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोर्स का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। SC, ST एंड OBC एंड EWS एंड PWD, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, सभी का सेंट्रल वाला लगेगा, क्योंकि देखो IIT एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इट इज़ टू बी डिपेंड कि सारी जितनी भी कंडीशन रहेंगी वो सेंट्रल की जितनी भी जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। आपकी एप्लीकेशन में शुड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट जो भी आपकी एजुकेशन की हैं, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मतलब 10th की मार्कशीट। ठीक है, डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो तो कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। OBC एंड EWS, SC, ST, PWD जो भी हैं, ठीक है, वो भी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब वाइल ज्वाइनिंग, जब आपका DV होगा तब आपका होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और लिखी है, द एप्लीकेंट शुड बी अपलोड द सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, इट शुड बी ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड एंड बियरिंग द डेट ऑफ इशू, स्पेसिफिक पीरियड, वर्क, डेजिग्नेशन, पे ड्रॉन, पोजिशन एंड डली सर्टिफाइड बाई द कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी। मतलब जिस संस्था में भी आपने काम किया है उनके लेटर हेड पे हो, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए ये इन्होंने बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई आप मिनिमम किसी शॉप में काम कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े की शॉप पे काम कर रहे हैं, उनका डेटा मैनेज कर रहे हैं, है ना, या किसी फार्मेसी की शॉप पे आप एक टेक्निकल असिस्टेंट पे, है ना, या किसी हॉस्पिटल में, छोटा सा हॉस्पिटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना, तो दैट इज टू बी अ गुड डेंटल। मैंने एक देखा, एक BDS का हॉस्पिटल है, BDS डॉक्टर का। ठीक है, तो सच में डॉक्टर बहुत मस्त है, मतलब सच में उसका वर्क बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मेरे दांतों में पेन हो रहा था, वो उसने एकदम सही कर दिया।
हाँ बहुत। और दूसरी बात है ना, वहाँ पे जो एक इंटर्न थी वो मतलब पीसी में सब कुछ मतलब डेटा का जो पेशेंट आते हैं उनका कंप्लीट एंट्री कर रही थी। तो अब वो जैसे क्या करेगी, तो वो उसके उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक तरीके से फॉर्मेट बनवा दिया है कि आप कहीं से भी कंप्यूटर साइबरग्राफी वगैरह से ये फॉर्मेट बनवा सकते हो जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ठीक, और उसमें जो जो डेट ऑफ इशूज़ हो, है ना, जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, डेट ऑफ इशू मतलब कब से कब तक आपने काम किया, कितने पीरियड तक काम किया, किस पोस्ट पे क्या डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। जैसे आप वहाँ पे ये कह सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट कह सकते हो, है ना, तो है ना, रिसेप्शनिस्ट की भी एक पोस्ट होती है, ठीक है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपकी जो पोस्ट में जो एक्सपीरियंस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आना चाहिए, कंप्यूटर पे वर्क का होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं आप कहाँ पे हो, देखो स्टेनो का आपका एक्सपीरियंस हो, देखो वहाँ पे टाइपिंग डेटा एंट्री आपको करनी पड़ती है ना, और आपको CCC का आपके पास हो, है ना, आपने उस पर काम कर रखा हो, तो दैट इज़ टू बी ओके टू गो, है ना। और आप कितना पे ले रहे थे वहाँ से, ठीक है, दैट इज़ टू बी ठीक। तो वो सब चीज़ें आपका प्रॉपर में मेंशन होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन में जो फीस लगेगी वो EWS एंड UR के लिए लगेगी 500 रुपये, OBC के लिए लगेगी 400 रुपये, SC ST एंड PWD के लिए लगेगी, और वुमेन, यहाँ पे वुमेन सभी कैटेगरी की हैं, UR OBC EWS सभी की, ठीक है, इनके लिए लगेगी केवल 300 रुपये। बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा क्या? द SC ST एंड वुमेन PWD एक्सपीरियंस कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, हाउ एवर द प्रोसेसिंग फी इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। अगर कुछ भी अगर गड़बड़ और कुछ भी होता है ना, प्रेजेंस का शुल्क भुगतान करना होगा। अच्छा, मतलब केवल एक प्रोसेसिंग फी जो है ना वो भुगतान करनी पड़ेगी, बाकी आपका पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो गर्ल्स फॉर्म भर देना। और हाँ, देखो जो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया और जो क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है, एज है, वो सब फॉर्म के लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। मतलब 20 तारीख लास्ट डेट है, इस तक आपका एक्सपीरियंस और जो भी आपका डिग्री वगैरह का जो लास्ट डेट है, आपकी डिग्री रिजल्ट आने का सब कुछ आ जाना चाहिए। और वैसे भी दिसंबर चल रहा है, किसका रिजल्ट आता है, सबका आ चुका होता है ना, किसी का मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं रह जाता। और NOC सर्टिफिकेट किसको चाहिए होगा? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह से उसका चाहिए होता है। और हाँ देखो, एक्सपीरियंस के लिए आप जाएँ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी, है ना, जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया कि उसी फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी और इसमें कुछ भी है नहीं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर का कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये जो डिसीजन है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे मतलब है, ऑल मैटर। देखो इसमें यहाँ पे जो इनके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक स्क्रीनिंग, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जैसे एप्लीकेशन ये सारे पहुँच जाएंगे, है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट आते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि होपफुली जैसे कि जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उसमें 10% तो एप्लीकेशन अपने आप ही निकल जाते हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, मास्टर्स के बेसिस पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। और डिजायरेबल में जो एक्सपीरियंस था जिस है ना डिपार्टमेंट में था, जैसे कि टेक्निकल डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस मतलब डेटा मैनेजमेंट में, ठीक है, तो वो चीज़ जैसे मैंने भी एक आपको BDS का मैंने जो क्लिनिक का पूरा रूपरेखा बताई, उस जो इंटर्न का क्या काम था वो काम होगा, आपको पक्का लिया जाएगा, ठीक है। स्किल का जो स्किल टेस्ट हो सकता है, जो मैंने ये काम बताया डेटा मैनेजमेंट का, रिटन टेस्ट हो सकता है, ये सबसे लास्ट में हो सकता है। तो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के लिए, उसके आधार पर इसका होगा। अगर इसका रिटन टेस्ट होता है तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस भी आएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इसका जो सिलेबस आएगा वो आपको मैं कंप्लीटली इन डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा, ठीक है। और कैसे क्या तैयारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटजी अगर हो सकेगी होपफुली पॉसिबल इन टाइम, ठीक है, तो वो बता दूंगा। और बुक्स के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट कर दूंगा कि ये बुक्स को आप कंसीडर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए सेम बुक्स नहीं अलाउ हो सकती। द सिलेक्शन बोर्ड वी आर फाइनल एंड द बाइंडिंग ऑन ऑल द कैंडिडेट, ठीक है। बाकी सब जैसे ही आपको पता चलता है मैं अपडेट कर दूंगा। और वैसे इस अब नोटिफिकेशन कुछ रहा नहीं, बाकी अगर आपकी स्व इच्छा हो तो इस नोटिफिकेशन उस स्वतः मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग तो स्वयं पूर्ण पढ़िएगा। हिंदी इतनी क्लिष्ट थी, पढ़ने का मैंने प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।